इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 6 इरेजर इज ₹90। वेयर इज द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर इज ₹70। तो पता करनी है हमको कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्राइसिस। स्पेशली देखो यहाँ पे मैट्राइसिस से सबको सॉल्व करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 आइटम्स है, मतलब पेंसिल, पेन एंड इरेजर, तो उनकी एक खुद की एक इंडिविजुअल यानी एक चीज़ की कुछ कॉस्ट होगी। अगर उस कॉस्ट को हम लोग उनकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें और उनको सबको मिला दें तो हमको मिल जाएगी टोटल अमाउंट। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेन एंड 1 इरेजर बी x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। अब इससे हुआ क्या कि हमारे पास यहाँ पे हर एक की इंडिविजुअल कॉस्ट हमने उनको बोल दी है x, y, z। अब टोटल अमाउंट निकालते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा कि ये x यानी कि जो पेंसिल कितने हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये देख सकते हैं आप, हमारी फर्स्ट कंडीशन है 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 इरेजर इज ₹60। सो इस कंडीशन से हमको दिख रहा है कि हमारी जो कॉस्ट होगी, टोटल अमाउंट है वो 4 पेंसिल यानी 4 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल यानी 4 इंटू एक्स, प्लस 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन यानी 3 इंटू वाई, प्लस 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर यानी 2 इंटू जेड। इसकी टोटल अमाउंट है ₹60। वैसे ये चीज़ क्वान्टिटी में बदल दी गई और वही हमारे लिए सेकेंड कंडीशन है। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, 4 पेन एंड 6 इरेजर, यानी 2 पेंसिल है यानी 2x, 4 पेन है यानी 4y, प्लस 6 इरेजर यानी 6z इक्वल्स टू अमाउंट कितनी है उसकी 90। सिमिलरली थर्ड की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल यानी ठीक है, लिख देता हूँ पहले मैं फ्रॉम थर्ड कंडीशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये चीज़ है ये वाली कितनी है यहाँ पर 6 पेंसिल यानी 6x प्लस 2 पेन्स यानी 2y प्लस 3 इरेजर यानी 3z दैट इक्वल्स टू ₹70। अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन हमारा और ये थर्ड इक्वेशन। इनको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्राइसिस यानी बाय रिडक्शन मेथड हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन 3 इक्वेशन के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म लिखता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो हमने ऑब्टेन किया है उस इक्वेशन का, जो कि हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है x, y, z। इसी वजह से यहाँ पर जो मैट्रिक्स का फॉर्म बनेगा वो 3/3 के लिए होगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो होंगे वो x, y, z, RHS। इससे पहले मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं, इनके कोएफिशिएंट यहाँ पे आएंगे 4, 3, 2। इसके बाद सेकेंड कंडीशन के कोएफिशिएंट्स 2, 4, 6। वैसे यहाँ पर 6, 2, 3 और इनके RHS 60, 90, 70। सो यहाँ पर मैंने इनका मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद आपको सिंपली क्या करना है कि इनको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने पे हम लोग इसमें रिडक्शन मेथड को फॉलो करेंगे और क्या कोशिश करेंगे कि किसी भी एक रो में 2 एलिमेंट 0 हो जाए और किसी एक रो में 1 एलिमेंट 0 हो जाए और किसी एक रो में कोई भी एलिमेंट 0 ना हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको ट्राई करूँगा कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करूँ, यानी लोअर टर्म्स को 0 कर दूँ, या फिर मेरा जो मैंने आपको बताया हूँ कि किसी भी एक रो में 2 एलिमेंट 0 करना है और किसी एक रो में 1 एलिमेंट 0 करना है। सो मैं स्टार्ट करूँगा इस 2 को 0 करते हुए। ठीक है, इस 2 को 0 करते हुए सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखने वाला हूँ मैं अप्लाइंग। मुझे जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी रो में है, सो वो रो नंबर 2 में है और वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ रो नंबर 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। सो यहाँ पर 4 होने की वजह से मैं सिंपली 1/2 डिवाइड कर दूँ, यानी 4 अगर R1 का एलिमेंट 4 है और 4/2 का आंसर कितना आएगा 2। सो 2 - 2 का आंसर कितना होगा 0। सो मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे करना है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो रो नंबर 2 में होने वाला है। बाकी रो को मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। सो 60, 70, इस रो में कोई भी, इस कॉलम में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होंगे और यहाँ पे इन रोज को भी मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट जो
एलिमेंट आएंगी सेकेंड रो की। सो यहाँ पे R2 की वैल्यू 2 है माइनस 1/2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 4 है। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 - 2 का आंसर 0, जिसको हमने धन पे रख के बनाया था। वैसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें सो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू यहाँ पे होगी 4 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे देख सकते हैं R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 4 यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे R1 की वैल्यू 3 है। सो 4 2 ज़ा 8, देखो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 8 माइनस 3 अपॉन 2, जिसका आंसर आएगा 5/2, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे ही तीसरे टर्म पे अगर हम बात करें कि R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सो यहाँ पे R2 की वैल्यू है 6 माइनस 1/2 इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पर करस्पॉन्डिंग 2 है, 2 2 कट और 6 माइनस 1, जिसका आंसर आएगा 5, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ। बचा हुआ ये लास्ट टर्म हमारा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो R2 की वैल्यू है वो कितनी है 90 माइनस 1/2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं 60, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा यानी 30 हो जाएगा, और 90 माइनस 30, जिसका आंसर होगा 60, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब इतने ट्रांसफॉर्मेशंस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब ट्राई करते हैं इस 6 को 0 बनाने के लिए। इस 6 को 0 बनाना है मुझे, और इसको मैं 0 बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ वापस से हमारी रो नंबर 1 से, ठीक है। सो यहाँ पे अप्लाइंग क्या करेंगे कि हम लोग को चेंजेस चाहिए, वो रो नंबर 3 में है, और वो चेंजेस ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रो नंबर 1। सब्सट्रैक्शन करूँगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पर कि ये एक्चुअली हमारा कितना नंबर है 4, ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4। सो मुझे इस 4 को 6 बनाना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ। अब ये 1 हो चुका है, ठीक है, R1 को 4 से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया है, और इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इस तरीके से हमको देख सकते हैं कि हम जो ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर आएगा, देखो मैं फर्स्ट वाली को करके ही बता देता हूँ। सो यहाँ पे R3 की वैल्यू होगी 6 माइनस 6/4 इंटू अब जो हमारा ये होने वाला है R1 आने वाला है, R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 कट और 6 माइनस 6 का आंसर 0। सो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो पहला वाला टर्म होगा वो यहाँ पे का 0 हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया हो। अब जो अप्लाई करना है हमको, और नोटिस कर सकते हैं कि जो इसमें चेंजेस नए आने वाले हैं वो रो नंबर 1, रो नंबर 2, उनको एज इट इज़ ही फटाफट कॉपी कर लेते हैं। 4 3 2 0 5/2 5 x y z 60 60, और इस पर चेंजेस आएंगे। सो हमको दिख चुका है पहला एलिमेंट हमारा 0 हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे एलिमेंट नंबर 2 की, सो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू R3 की वैल्यू 2 है माइनस 6/4, और R1 की वैल्यू कितनी है, सो R1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 यानी ठीक है। इससे पहले हम कट कर देते हैं 2 ज़ा और 2 3 ज़ा, सो 2 माइनस 3 3 ज़ा 9/2, सो क्रॉस करते हैं 2 2 ज़ा 4 माइनस 9/2, और जिसका आंसर होगा 4 माइनस 9 यानी 5/2, ठीक है, यानी माइनस 5/2 हमको यहाँ पे एक टर्म मिल गया। क्या किया मैंने, आप देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और 2 2 ज़ा 4 माइनस 9, जिसका आंसर है माइनस 5/2। वैसे ही अब नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, ये वाले टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा R3 होने वाला है उसकी वैल्यू है 3 माइनस 6/4 अब इंटू R1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो 2 है, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, और 3 माइनस 3, जिसका आंसर क्या होगा सिंपली 0। अब लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि कितना है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म है R3 की वैल्यू अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे 70 है माइनस 6/4 इंटू यहाँ पर कितनी है 60, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा यानी 3 इंटू 30, 70 माइनस 30 इंटू 3 यानी 90, और 70 माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस 20। सो यहाँ पे हमको मिल गया माइनस 20। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया और करस्पॉन्डेंट वैल्यूज हमको मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इस इक्वेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पे एम रखे थे कि हम लोग यहाँ पे इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई है कि यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें। ध्यान क्या रखना है कि हमारे किसी एक रो में 2 एलिमेंट 0 हो जाए, एक रो में एक एलिमेंट 0 हो, और किसी एक रो में कोई भी एलिमेंट 0 नहीं हुआ तो भी चलेगा। सो हमारी ये कंडीशन यहाँ पे रीच हो चुकी है। सो यहाँ पर इससे हम लोग को देख सकते हैं कि यहाँ पर -5/2 से हमको डायरेक्टली y का आंसर मिल जाएगा,
y मिलने के बाद यहाँ पे z मिल जाएगा और करस्पॉन्डिंग हम इस वाले से x को फाइंड आउट कर लेंगे। सो मैं शुरू करता हूँ और सबसे पहले इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली आगे का पार्ट सॉल्व हो जाए। सो इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 2 इंटू जेड 2z, 0 इंटू एक्स 0x 5/2 इंटू वाई, इसको 0 आ जाएगा, प्लस 5/2 y प्लस 5 इंटू जेड 5z, 0 माइनस 5/2 इंटू वाई माइनस 5/2 y प्लस 0 z यानी 0 z हो जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं होगी उसकी, इक्वल्स टू 60 60 और माइनस 20। सो यहाँ पर हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या करना होगा हम लोगों को कि हमको इनको इक्वेट करना है, ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस। हम क्या लिख सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस से कि हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये टर्म है, ये जो टर्म है यानी 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 60। वैसे ही देखिए तो 5/2y प्लस 5z इक्वल्स टू 60 एंड माइनस 5/2y इक्वल्स टू माइनस 20। सो इस तरीके से हम लोग को कुछ रेड्यूस्ड इक्वेशन मिल जाएंगे, वो भी 3 इक्वेशन, और इन 3 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो करस्पॉन्डेंट हमको x, y और z की वैल्यूज मिल जाएंगी, जिसमें से हमको दिख रहा है कि रो नंबर इक्वेशन नंबर 3 से हमको डायरेक्टली एक आंसर मिल रहा है, ठीक है। सो मैं माइनस 5/2y इक्वल्स टू माइनस 20, इसको क्रॉस कर देता हूँ, माइनस 5y इक्वल्स टू, इसको क्रॉस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 22 × 40, माइनस 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 कट हो जाएगा, ठीक है, और y को वहाँ भेज देते हैं। सो 40/5, सो y इक्वल्स टू 8, ये हमारा फर्स्ट आंसर। वैसे ही अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास y की वैल्यू अवेलेबल है, और इस इक्वेशन पे हम लोग y की वैल्यू को अगर पुट करें तो हम लोग सिंपली z की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 हमको क्या मिलेगा कि 5/2 इंटू वाई की वैल्यू 8 रख देते हैं, प्लस 5z इक्वल्स टू 60। सो यहाँ पे मैंने y की वैल्यू को यहाँ पे सिंपली रख दिया है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 1 2 4 ठीक है, और 5 4 कितना हो जाएगा, 5 4 20 प्लस 5z इक्वल्स टू 60। 20 को वहाँ भेज देते हैं, ठीक है, 5z इक्वल्स टू 60 माइनस 20, सो 5z इक्वल्स टू, इसका आंसर आएगा 40, और इसको डिवीजन में भेज देते हैं तो z इक्वल्स टू 40/5, सो z का आंसर हमको मिल गया है 8। सो यहाँ पर हमको z का भी आंसर मिल चुका है। सिमिलरली अगर हम लोग यूज़ करें फर्स्ट इक्वेशन का तो हमको उसका भी आंसर मिल जाएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारा था ये क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60। इसमें y और z की वैल्यू पता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं x की वैल्यू। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स y इक्वल्स टू 8 एंड z इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। अब जैसे इसको हम पुट ऑन करेंगे इक्वेशन के अंदर, सो इक्वेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर है लिखा हुआ 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 60। सो यहाँ पे 4x यानी 4x प्लस 3y, सो 3y मतलब 3 इंटू 8 प्लस 2z यानी z यानी कितना वापस से 8 इक्वल्स टू 60। सो 4x प्लस 8 3 24 प्लस 8 2 16 इक्वल्स टू 60, और इनको अगर ऐड कर दें 4x प्लस 24 प्लस 16 जिसका आंसर होगा प्लस 40 इक्वल्स टू 60, और 4x इक्वल्स टू 60 माइनस 40, सो 4x इक्वल्स टू 60 माइनस 40 का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 20, और उसके बाद सिंपल इसका सिर्फ और डिवीजन कर देते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 20/4, सो x इक्वल्स टू 5। इस तरीके से हमारे यहाँ पे तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गए और हमारे पास तीनों वैल्यूज़ x y z की ऑब्टेन हो गई हैं। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹5 एंड वन पेन इज ₹8 एंड वन इरेजर इज ₹8। क्योंकि हमारी जो x वैल्यू थी वो पेंसिल की थी तो वहाँ पे ₹5, y हमारी जो कॉस्ट है
जो कि है किसकी, पेन की, सो उसकी अमाउंट है 8, और वैसे ही जेड भी हम लोग को मिल चुका है 8। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया है। अगर आपको ये चेक करना है ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो राइट है या रॉन्ग, सो इसके लिए आप सिंपली क्या करो कि आप किसी भी एक इक्वेशन, यानी ये हमारी कंडीशन थी पहली वाली जो इक्वेशन हमने बनाए थे, उस पर इसको पुट करके चेक कर लेते हैं। मैं आपको एक चेक करके बताता हूँ, बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। सो 4 इंटू एक्स का अमाउंट कितना आया था 5, प्लस 3 इंटू वाई की अमाउंट कितनी आई थी 8, प्लस 2 इंटू भी जेड की अमाउंट कितनी आई थी 8। सो 4 5 ज़ा 20, प्लस 8 3 ज़ा 24, प्लस 8 2 ज़ा 16। अगर इनको हम ऐड करें तो 20 प्लस इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 40, दैट इक्वल्स टू 60, विच इज़ इक्वल्स टू RHS, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैल्यू मैच हो गई है हमारी यहाँ पर, और इक्वेशन प्रूव करता है कि हमारा जो आंसर है वो राइट है।